अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और सुबह के 4 बज रहे हैं और रोज़ की तरह मैं उठ चुकी हूँ और चलते हैं अपने किचन में। ज़िंदगी अल्लाह का दिया हुआ एक नायाब तोहफ़ा है। वो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत जियो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारी अच्छाइयों का ज़िक्र करें। किसी के आंसू पोंछ दो, किसी के मायूस दिल को हिम्मत दे दो, किसी परेशान इंसान के लिए आसानी का ज़रिया बन जाओ। याद रखिए, दुनिया में सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो, बल्कि वो है जो अपने अखलाक, अपनी मोहब्बत और अपनी रहमत से लोगों के दिल जीत ले। अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, किसी का बोझ हल्का हो जाए या किसी का दिल अल्लाह की तरफ लौट आए, तो यही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। जब इंसान दूसरों के लिए रहमत बन जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए ज़मीन के रास्ते भी आसान कर देते हैं और आसमान से अपनी रहमतों के दरवाज़े भी खोल देते हैं। इसलिए हर दिन ये सोचकर घर से निकलिए कि आज मेरी वजह से किसी एक इंसान की ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाए। यही नेक किरदार है, यही इंसानियत है और यही वो दौलत है जो दुनिया से जाने के बाद भी इंसान के साथ रहती है। तो अल्लाह से मेरी बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसा इखलाक, ऐसा सब्र और ऐसी मोहब्बत अता फ़रमाए कि हम हमेशा लोगों के लिए आसानी, सुकून और भलाई का ज़रिया बने। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। और मेरे कुछ प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मुझसे शिकायत है कि मैंने उनका नाम नहीं लिया। ये जो बच गए थे उनका भी मैं नाम ले लेती हूँ। तो पहला नाम है हिना, जो बेंगलोर से हैं, और नायला वक़ार पाकिस्तान से हैं, आयशा शाहगंज, शीमा ख़ान और किरण हरियाणा से। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपकी शिकायत जो है वो दूर हो गई होगी। तो बस मैं टेरेस पे आ गई हूँ और देखिए कितना अंधेरा होता है 4 बजे, और जब बादल होते हैं तब कुछ ज़्यादा ही अंधेरा होता है और बारिश के पूरे आसार लग रहे हैं। लेकिन आजकल रोज़ ऐसे ही होता है कि बारिश के आसार लगते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है। तो आपके एरिया में कैसा मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे कमेंट में बताइएगा। और टेरेस पे खाली मैं नज़ारे देखने नहीं आती हूँ, मैं वॉक भी करती हूँ और सुबह सुबह फ्रेश हवा में वॉक करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और बस फिर मैं आ चुकी हूँ नीचे और चलते हैं, वज़ू करते हैं और फजर की नमाज़ अदा करते हैं। तो फजर की नमाज़ पढ़ने का जो एक सुकून होता है, दिली सुकून, वो अनमोल है। मैं लफ्ज़ों में इसे बयान ही नहीं कर सकती। तो प्यारी सी हदीस है कि फ़ज्र की 2 रकात सुन्नत दुनिया और उसकी हर चीज़ से बेहतर है। तो जो लोग फ़ज्र की नमाज की पाबंदी करते हैं, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत अता फ़रमाता है, उनके दिलों को नूर से भर देता है और उनके दिन के कामों में आसानी पैदा कर देता है। फ़ज्र का वक्त दुआओं, इस्तग़फ़ार और कुरान की तिलावत का भी बहुत मुबारक वक्त है। इसलिए कोशिश करिए कि हर दिन फ़ज्र की नमाज वक्त पर अदा करें, क्योंकि यही आदत इंसान को दुनिया में सुकून और आखिरत में कामयाबी दिलाने का ज़रिया बनता है। अल्लाह ताला हम सब को फ़ज्र की नमाज हमेशा पाबंदी से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और रात को ही मैंने चने भिगो दिए थे, तो बस थोड़ा सा उसमें सॉल्ट ऐड करके इनको बॉईल होने को रख देते हैं और जितनी देर में चने बॉईल होंगे मैं इधर अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर लूँगी।
तो इस तरह से जब सुबह सुबह आप उठ जाते हैं तो हर काम बिल्कुल सहूलियत से होता है, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो बस रात को अगर आप जल्दी सोएंगे तो धीरे धीरे फिर खुद ब खुद आपकी आँख जल्दी खुल जाएगी सुबह। तो शुरू शुरू में मेरे साथ भी यही होता था कि मैं अलार्म लगाती थी और कभी कभी तो अलार्म बजता रहता था लेकिन मेरी आँख नहीं खुलती थी। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा अपने माइंड को इस तरह का बना लिया कि हर हाल में मुझे सुबह उठना ही है। तो जब आप अपने दिमाग को मजबूत कर लेते हैं और बिल्कुल अच्छे से समझा देते हैं कि नहीं मुझे ये काम करना ही है, तो आपकी बॉडी भी फिर उस काम को करने में दिमाग का साथ देती है। और बस फिर 2-4 दिन मुश्किल से अलार्म लगा के मैं उठी और अब माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसा हो गया है कि मैं आपको बताऊं 4 बजने में 10 मिनट या 5 मिनट होते हैं और ऑटोमेटिकली मेरी आँख खुल जाती है। मुझे किसी तरह की कोई अलार्म की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बस रात को सोने से पहले मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, नियत करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे फ़जर की नमाज़, कुरान की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मुझे सुबह जल्दी मेरी आँख खुल जाए टाइम से। और अल्लाह का लाख लाख रहम व करम है कि 4 बजे से पहले ही मेरी आँख खुल जाती है। सुबह जल्दी उठना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपका जो माइंड है एकदम फ्रेश होता है, एकदम क्लीन होता है। तो आप कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप रात को जल्दी सोएं। एक मामूल बना लीजिए कि 10 बजे आपको हर हाल में सोना ही सोना है। तो ये नहीं है कि आप एक दिन ये सोचेंगे और उसी दिन आपको 10 बजे नींद आ जाएगी। हर चीज़ के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और 2-4 दिन 5 दिन आपको लगेंगे और फिर देखिएगा धीरे धीरे जब आप पूरा दिन थकेंगे, सुबह 4 बजे के उठे होंगे तो रात को 10 बजे आपको नींद आ ही जाएगी। और इस वक्त देखिए 5:15 हो रहा है और मैं दोबारा से अपने टेरेस पे आ गई हूँ और हल्की हल्की सी रोशनी हो गई है। तो इस रोशनी में जो हमारी खूबसूरत सी मस्जिद है, हमारा प्यारा सा गार्डन है, वो अच्छे से नज़र आता है। और जब तक मैं दिन में 2-4 बार अपने टेरेस पे ना आऊँ मुझे बिल्कुल चैन और सुकून नहीं मिलता है। मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है प्लांट से, गार्डनिंग से। और आप लोगों को भी माशाल्लाह से मेरा गार्डन अच्छा लगता है। ये अभी अभी क्रिएट किया है तो कोई अभी बहुत बड़ा तो नहीं हुआ है। इंशाल्लाह ये प्लांट्स जब बड़े होंगे, घने होंगे तो काफ़ी ग्रीनरी यहाँ पे हो जाएगी, तब ये और अच्छा लगेगा। लेकिन जो प्लांट्स लवर हैं उनके लिए यही बहुत है। और बारिश अब ख़त्म हो रही है तो इंशाल्लाह अब मैं झूला भी अच्छे से पेंट करूँगी। और ये जो हमने पूरा केज बनवाया है वाइन्स को चढ़ाने के लिए, इसको भी मैं सोच रही हूँ कलर कर दूँ, क्योंकि कलर करने से इसकी लाइफ और बढ़ जाएगी और जंक वगैरह इसमें नहीं लगेगा। तो ये देखिए ऊपर तक बेलें चढ़ तो गई हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मांग रही हैं और मैं रोज़ रोज़ भूल जाती हूँ। और आज इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे याद रहे और मैं मस्टर्ड केक का फ़र्टिलाइज़र इनके लिए बना के रख दूँ। क्योंकि क्या है ना, मस्टर्ड केक का फ़र्टिलाइज़र आपको 3 से 4 दिन रखना पड़ता है और उसके बाद ही प्लांट्स में देते हैं। और ये देखिए मैंने क्या देखा आज, ये लोबिया निकल आई है माशाल्लाह से इतनी बड़ी बड़ी। और कल तक मुझे डाउट था कि ये किस चीज़ की वाइन है और आज जैसे ही मैं गार्डन में आई मेरी नज़र पड़ी और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा कि ये देखिए फ़र्स्ट टाइम लोबिया भी निकल आई है गार्डन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सब्जियां निकली हैं गार्डन में। और ये फ्लावर मैंने दिखाया था आप लोगों से और पूछा था कि ये किस चीज़ की वाइन है। तो मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे
कमेंट किया था कि ये लोबिया की बेल है, और आप बिल्कुल सही थी, ये लोबिया की ही बेल है। और ये देखिए बहुत सारी लोबिया निकल भी आई हैं इसमें। तो जल्द ही मैं इंशाल्लाह आलू और लोबिया की सब्ज़ी बनाऊंगी अपने गार्डन से फ्रेश लोबिया तोड़ के। तो है तो ये एक अदना सी चीज़, बहुत ही कम पैसों में मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन अपने गार्डन में मेहनत से उगाई हुई सब्ज़ी की कीमत जो है वो अनमोल होती है। तो बस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हीरे जवाहरात मुझे मिल गए हैं और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। और एलमंडा में भी माशाल्लाह ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। जब इतने से प्लांट में इतनी फ्लावरिंग हो रही है तो जब बड़ा होगा तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह होगी। और ये रेन लिली के सीड्स हैं, तो देखिए कुछ इस तरह के होते हैं ये। और ये जहाँ पे भी आप डाल देंगे रेन लिलीज़ के प्लांट्स जो हैं वो निकल आएंगे। तो मेरे वहाँ तो हर गमले में अपने आप ये निकल आए बहुत सारे। और ककड़ी जो है लगातार माशाल्लाह से निकलती जा रही हैं, ये देखिए। तो अब मैं नीचे आ चुकी हूँ और चने हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके थे, और बस अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो चने को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बॉयल करती हूँ। हल्का सा इसमें मस्टर्ड ऑयल डालिए, और जब मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल दीजिए, और फिर इसमें एक मीडियम साइज़ की अनियन कट करके ऐड कर दीजिए। और जब अनियन अच्छे से फ्राई हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब इसमें आप अपने चने डाल दीजिए। और 4 से 5 मैंने हरी मिर्च भी ऐड कर दी है, बहुत अच्छी लगती है चनों में। और अब इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च और नमक। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मिर्च ऐड की है, और 1/4 टीस्पून डाली है हल्दी, और थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए काला नमक, और 1 टीस्पून भुने ज़ीरे का पाउडर। तो भुने ज़ीरे का पाउडर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस इसके पानी को ड्राई होने तक इसे पकाइए, और आपके मज़ेदार से चटपटे चने जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और आज मेरे छोटे बेटे को पीनी है चाय, वरना वो ज़्यादा स्कूल जाते वक्त तो नाश्ता ही नहीं करता है, न चाय न और कुछ। और कैंटीन के लिए पैसे लेके जाते हैं तो वहाँ पे कुछ खा लेते हैं। मैं इतना गुस्सा करती हूँ कि बेटा खा के जाओ, कुछ ब्रेकफास्ट करके जाओ, लेकिन नहीं मम्मा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा, और फिर बहुत ज़िद करने लगता है, तो फिर मैं भी छोड़ देती हूँ। और आज उन्होंने कहा है कि मम्मा मुझे चाय बना दीजिए और बिस्किट दे दीजिए, तो ख़ास तौर पे मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, वरना मैं तो अभी नहीं पीती। और हस्बैंड जब उठेंगे ना तो मैं फिर उनके साथ चाय पीऊँगी।
तो ये जनाब यहाँ पे एकदम रेडी बैठे हैं और यूनिफॉर्म भी इन्होंने चेंज कर ली है। तो बस ये देखिए, चाय में बिस्किट डिप करके दोनों भाइयों का ये फेवरेट है। और बस फिर अब मैं आ चुकी हूँ अपने इंडोर गार्डन में। एक छोटा सा मैंने गार्डन ऐसा बनाया है यहाँ पे। और तो इन प्लांट्स में क्या है कि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा नहीं आता, सिर्फ बौछार सी जब आती है तो हल्का हल्का सा आ जाता है। तो मैंने सोचा आज अच्छे से इसमें पानी दे दिया जाए, वरना ये प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। मैं क्या सोचती हूँ, बारिश का सहारा ढूंढती हूँ कि शायद आज बारिश हो जाए तो प्लांट्स पे थोड़ा बहुत पानी चला जाएगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये गलत है और बारिश का सहारा हटाते हैं और ख़ुद इसमें वाटरिंग करते हैं। ये देखिए, ये येलो येलो जो लीव्स हो रहे हैं, ये तो खैर मुझसे गलती हो गई थी। मस्टर्ड केक का जो फर्टिलाइज़र था वो मैंने ज़्यादा डाल दिया था, और गर्मी में इतना ज़्यादा डालना नहीं चाहिए, और डाले भी अगर तो पानी जो है ज़्यादा तादाद में मिलाए उसमें। और मैंने क्या किया, बहुत ज़्यादा डाल दिया, इसलिए प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो येलो होके गिर रहे हैं। तो बस उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। नाश्ता वगैरह हमारा सब हो चुका है, हस्बैंड ने भी कर लिया। और हस्बैंड का काम तो खाली चनों से होता नहीं है, तो फिर उनके लिए मैंने पराठे बनाए और कीमा रखा था, तो उनको चने, चाय, पराठा ये सब दिया। और बस फिर मैंने सोचा थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं किचन की। ये जो हमारी टर्न टेबल है ये बहुत ज़्यादा गंदी सी हो रही थी, तो सारे जो जार हैं वो निकाल के मैंने पोंछ लिए हैं। अब टेबल को अच्छे से वॉश कर लूँगी मैं। और ये टर्न टेबल इतनी ज़्यादा अच्छी निकली है, इसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि ये टच से मस नहीं होती है, चाहे आप इस पर जितना वज़न रख लें तब भी ये टर्न होती है। और बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर इसके बारे में पूछते हैं, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, और आप अगर कहेंगे तो मैं इस वीडियो में भी दे दूँगी, और आप मंगा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये। और इस ऑयल बॉटल का क्या हशर हुआ है आप लोग देखिए, ये किसी बच्चे की कारस्तानी है, और गैस के पास मेरा ख्याल ये रख दी थी, और ये देखिए कुछ इस तरह से ये ख़राब हो गई है। लेकिन मैं अब इसे बिल्कुल अभी नहीं हटाऊंगी, जब तक ये चल रही है तो चल रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी है और इसमें बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती है मुझे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरे मॉर्निंग रूटीन के वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और क्या मुझे सिर्फ मॉर्निंग रूटीन के वीडियो ही बनाने चाहिए, या फिर और जो डेली रूटीन मेरा है, जो भी मेरी लाइफ में चलता है वो भी मुझे शेयर करना चाहिए। तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं नॉर्मल जो रूटीन है वो भी शेयर करूं, या फिर सिर्फ मॉर्निंग रूटीन। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।